अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। आज हमारे पास मौजूद है एक बहुत मज़े का टीज़र या फिर हम बोलें ड्रॉप वन। पूरा साल जिसका इंतज़ार था, जिसका एक साल पहले आया था एक टीज़र एसआरके का कि वो ना खड़ा हुआ होता है एक जगह पे और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई होती है, मुन्ना भाई एमबीबीएस की, पीके की और बहुत सारी मूवीज़ की, राजकुमार हिरानी की। तो वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आप मुझे कब लेंगे, ये वो। तो राजकुमार हिरानी आते हैं और वो कहते हैं कि हम एक मूवी करेंगे डंकी के नाम से। तो आज उसका जो टीज़र है, यानी कि एक दिन पहले उसका जो टीज़र है वो आ चुका है ड्रॉप वन के नाम से। अच्छा, ये ड्रॉप वन का क्या माजरा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जो डंकी का एक जो पूरा साल एक रही है कि मूवी आनी है पठान, जवान एंड डंकी, ये जो एसआरके की 3 मूवीज इस साल आनी थी और जो आई हैं, जो एक्साइटमेंट है, जो इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाल धमाल मचाया है, वो तो आप सबको पता ही है। तो आए देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसा लगा, कैसा यानी कि कैसा बना। यार राजकुमार हिरानी की मूवी है तो आई एम श्योर अच्छी ही होगी। इतनी बड़ी बड़ी मूवीज की है। 3 इडियट, यानी कि जब मैंने 3 इडियट्स देखी थी ना, बॉलीवुड की मैं फैन तब हुई जब मैंने 3 इडियट्स देखी। तो अभी ये देखते हैं डंकी का टीजर ड्रॉप वन और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Let's start. निकले थे कभी हम घर से, Okay, the cinematography. Oh my God, it's one घर more. दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। संजू भी इन्होंने कसम खा अपनी दादी थी कि आज के बाद इंग्लैंड की बात भी नहीं सोचेगा। को मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं ही तो मेरी दादी मर जाए। सतनाम वाहिगुरु। कास्ट तो अच्छी है। मेरी पूरी फैमिली है, ये 4 उल्लू के पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। उनमें एक लड़की है मन्नू। हमारा जो पहला बच्चा होगा ना, उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ बस। बांगी पुरप्पू और वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर, आप लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। यार क्या टीजर इन्होंने लिया है, मतलब बहुत ही अच्छा, ऐसे कम्पैक्ट सा है, ऐसे कट टू कट लगा है और पूरा एक कॉमेडी और थोड़ा सा थ्रिलर भी है। क्योंकि अच्छा, डंकी बेस्ड क्या है कि डंकी होती क्या है कि जब डंकी फ्लाइट लगा के, डंकी फ्लाइट इज बेसिकली कि लोग जाना चाहते हैं यूएस, मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया एज वेल, कि पूरी दुनिया से लोग जो यूके जाना चाह रहे होते हैं, इवन बांग्लादेश से या जो भी आस पास के कंट्रीज़ हैं एशिया से जाना चाह रहे होते हैं और उनको वीज़ा नहीं मिल रहा होता है, तो वो थ्रू डंकी के वो चले जाते हैं। मतलब वो आस पास कहीं मुल्क जाते हैं, वहाँ से इलीगल तरीके से वो डंकी लगा के चले जाते हैं। आप सबको भी पता है इतने सारे वाक़िया हैं, इतने सारे एक्सीडेंट हुए हैं एंड ये टॉपिक तो बहुत सीरियस है, ये टॉपिक बहुत रिजिड। मैं जब सोचती हूँ ना कि अगर इस तरह की कोई मूवी बने या इस पर कोई मूवी बने, एक दो ड्रामाज भी बने पाकिस्तान के, पहले जाहिद का एक ड्रामा आया था उसमें अरमीना थी, तो वो डंकी लगा के जाता है, बट बहुत सीरियस और बहुत ऐसे ना ड्रेन कर देने वाला और एग्जॉस्ट कर देने वाला कि बंदा देख रहा है परेशान हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इन्होंने जो एक कॉमेडी टच दिया है और साथ में थ्रिल तो हो गई, तो बहुत मजे की मूवी लग रही है। अच्छा, कास्ट में कौन है? कास्ट इन्होंने मैंने यानी कि एसआरके की मूवी हो और कास्ट अच्छी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कास्ट में ऑब्वियसली एसआरके हैं और लीडिंग एक्ट्रेस हमारी तापसी पन्नू। तापसी की मैं फ़ैन हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन इसको कहते हैं कि कंगना रनौत की कॉपी है, ये है वो है, लेकिन
मुझे लगता है कि तापसी की एक अपनी आइडेंटिटी है और उसने अपने आप को ना मनवाया है। उसकी जो मूवीज आई हैं या जितनी कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा होता था ना, उसकी पिंक हो गई है, बदला हो गई है, या नाम शबाना हो गई है, बेबी भी, चलो मूवी तो अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन अगर एज अ मूवी देखा जाए तो सही थी। इसके अलावा जितनी भी तापसी पन्नू की मूवीज आई हैं, हसीना दिलरुबा, मतलब उस बंदी ने अपने आप को मनवाया है और क्या वो एक्ट्रेस है, यानी कि हर तरह का वो रोल कर लेती है। इसके अलावा विकी कौशल, अच्छा मुझे ना लगा कि विकी कौशल भी एक लीडिंग एक्टर है, बड़े एक्टर हैं, और SRK तो एक फिर सुपरस्टार है ना, तो यानी कि विकी कौशल को थोड़ा बहुत बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि अच्छा SRK है तो मेरा क्या रोल होगा, मैं भी मूवीज़ कर रहा हूँ अपनी, मतलब एज ए लीडिंग एक्टर मैं मूवीज़ कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी मूवीज़ कर चुके हैं विकी कौशल, तो थोड़ा सा ना बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि यार SRK के साथ क्या रोल होगा, कहीं रोल कट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट विकी कौशल ने क्या एक्टिंग की है, और जो उनका मतलब थोड़ा सा क्लिप आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो डरे हुए नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है कि ये मेरा रोल होगा और ये मैंने काम करना है। तो उन्होंने बड़ा अपना जो भी प्रिसाइज था उनका काम था, मुझे लगा कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है अबाउट हिज वर्क। अच्छा उसके अलावा बमन ईरानी है जो कि एक और बड़े अच्छे एक्टर हैं। अच्छा वो उस मूवी में ना 3 इडियट में मैंने उनको देखा एज अ प्रोफेसर, जो उनके वो थे, तो यानी कि डीन थे ना, डीन, तो उनकी जो एक्टिंग थी और वो जो ऐसे दोनों हाथों से राइटिंग कर रहे होते हैं और जो मतलब गुस्सा भी नहीं आता उनको देख के, बड़ा प्यारा सा एक उनका कैरेक्टर था, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही खतरनाक सा भी था कि बच्चों को फेल कर देना, बच्चों ने सुसाइड कर लेनी। राजकुमार हिरानी की मूवीज़ की यही तो बात है कि जब इन्होंने 3 इडियट्स बनाई, PK बनाई, संजू बनाई, कि जो एक्टर्स होते हैं ना, लाइक आमिर खान, ही इज़ अ सुपरस्टार, लेकिन आमिर खान से आप 3 इडियट में जो उन्होंने रोल करवा दिया है, वो मैं कहती हूँ कि उन्होंने, आमिर खान ने सारे ही रोल्स बड़े अच्छे किए, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर जो रहा है आमिर खान का, नॉट फॉर मी ऑल्सो फॉर द पाकिस्तान एंड इंटायर इंडिया, वो 3 इडियट का ही रोल है। उसके अलावा भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और लगान में बहुत अच्छा रोल किया है, ओवरऑल अच्छा। लेकिन कैरेक्टर में जाते हैं एक्ट्रेस राजकुमार हिरानी की मूवी में, अच्छा संजू की अगर हम बात कर लेना तो रणबीर कपूर ने जो एक्टिंग की थी उसमें, वो आज तक लोग कहते हैं कि ये तो संजय दत्त से ज़्यादा संजय दत्त तो रणबीर कपूर लगते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी शेप लुक वो जो उन्होंने संजू में दी थी, आज तक लोग उनको कहते हैं कि ये हाँ मुशाबत तो कुछ है। उससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि ये मिलते जुलते हैं, लेकिन अब सब कहते हैं वो इफेक्ट है, वही तो एक इफेक्ट है राजकुमार हिरानी का जो कि रह जाता है। इसके अलावा प्रोड्यूस किसने की है, राजकुमार हिरानी और गौरी खान ने प्रोड्यूस की है। मूवी बहुत ही कम्पैक्ट सी और बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा कमर्शियल मूवी जैसे अभी आई है, पठान हो गई है, जवान हो गई है, या ऑन द अदर हैंड सलमान की मूवी आ रही है, टाइगर हो गई है, ये सारी ना कमर्शियल मूवीज में इसलिए कहती हूँ कि ये बहुत ऐसे फाइट हो रही है भाई, पिस्टल्स है, AK-47 और पता नहीं कौन सी गाड़ियां हैं, और ये बम, ये मतलब बहुत फ्लैशी है, बहुत ना ऐसे मैं कहूँगी लार्जर देन लाइफ है, तो बंदा ना रिलेट नहीं कर पाता है। लेकिन डंकी को जब आप देखोगे तो आप ना सारे जितने मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि किसी तरह UK पहुंच जाए एक दफ़ा, फिर तो अयाशी ही अयाशी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वहां पे जाके भी ना टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो जितने लोगों को लग रहा है ना कि बहुत अयाशी है और बहुत हम बस डंकी लगा के किसी तरह जिंदा या मरते हुए चले जाएं। अच्छा ड्रॉप 1 की क्या बात है, ड्रॉप 1 ना यानी कि वो मैं इस तरह से आप लोगों को समझाती हूँ कि पूरे एक उसमें नहीं बंदा पहुंच जाता, तो इस तरह से कुछ लोग एक यानी कि अगर 30 लोग हैं तो 10 लोग एक के पास हैं, 10 उसके पास हैं, और आगे आगे वो इस तरह से जाते हैं कि ड्रॉप 1 पहुंच चुका है, फिर वो कहते हैं ड्रॉप 2 पहुंच चुका है, ड्रॉप 1 निकल रहा है। वो इस तरह से ना कम्युनिकेट करते हैं और डंकी लगा के वो जाते हैं। और कंकाल का एक सीन था जिसमें ना एक ढांचा मरा हुआ था, यानी कि इसमें ये वाली बात भी हो गई है कि अगर जिस बंदे के साथ आप जा रहे हो, अगर आप उससे, क्योंकि वो कंकाल ऐसा था कि वो आप नहीं समझ सकते, आपको नहीं समझ आएगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसी जगहों को, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके, सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने पहले देखा हुआ वो सब कुछ। तो अगर आप अपने जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना, उस बंदे से आप छूट गए या आप उससे बिछड़ गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मतलब सर्वाइवल की कोई वो ही नहीं है कि आप कैसे सर्वाइव करोगे ऐसी जगह पे जो कंकाल दिखाई है। तभी वो एक बंदा मरा हुआ था, ढांचा पड़ा हुआ था उसका। लेकिन ओवरऑल टीजर बहुत कम्पैक्ट है। और अगर बॉक्स ऑफिस की बात कर लें तो SRK और बॉक्स ऑफिस साथ साथ चलते हैं। मेरा ख्याल है कि जो इस साल SRK ने 3 बड़ी मूवीज दे दी है, पठान, जवान और जब डंकी आने वाली है,
पठान ने की 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आया है, जवान का 1100 का आया 1100 करोड़, और अब डंकी का तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों से ही ज्यादा होगा। तो जितना इन्होंने दे दिया है एसआरके ने, ये मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 10 सालों में किसी ने एक साल में इतना बॉक्स ऑफिस दिया है, और या फिर आने वाली पूरी एक जो डेकेड है उसमें कोई दे सकता है। ये सिर्फ एसआरके ही कर सकते हैं, तभी तो उनको कहते हैं कि किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान है यार। तो उनकी मूवीज अगर हिट नहीं होंगी तो किसकी होगी। लेकिन ना एक थोड़ा सा मुझे पूरा टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत मतलब फुल ऑफ लाइफ, हैपनिंग सा है, अच्छा है। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है, वो ये कि ऐसा ना एक और बात ये कि एसआरके की 58 बर्थडे पे रिलीज हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि एसआरके 58 के हैं, तो उनकी जो लुक ली है ना वो बिल्कुल वो वाली है। फैन में वो था ना बव्वे का जो रोल था, जो कि वो कैटरीना कैफ के पीछे वो पड़ा हुआ होता है, उनको प्यार हुआ होता है कैटरीना से, तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। फैन नहीं यार, इनकी 2 मूवीज से इसका कैरेक्टर मिल रहा है, एक फैन से मिल रहा है और एक वो क्या नाम था, जीरो। उन दोनों मूवी से ना ये कैरेक्टर देखो मुझे कैसे कंफ्यूजन हुई है, फैन जीरो, उस तरह की लुक इनकी है कि बिल्कुल जंग किया हुआ है, बिल्कुल सब कुछ खत्म करके पूरी एडिटिंग की हुई है। तो थोड़ा सा वो ऑफ लगता है। मेरा ख्याल है कि एक बंदा जब 58 का है और वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसको दिखा दो यार, वो जो भी उसकी एज है वो शो कर दो। लेकिन पूरा लगा के एडिटिंग वगैरह करना और जो भी फेस कट लिया है वो मुझे ऐसा इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जिन लोगों ने असली में देखा हुआ है उनको पता है कि ये थोड़ा सा नकली शो हो रहा है। तो आई थिंक कि ये कैरेक्टर दिख उनकी तरह रहा है कि फैन हो गई, जीरो हो गई, लेकिन जो मूवी की वाइब है वो मुझे ऐसी लग रही है जैसे चक दे की हो गई है, या फिर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वाइब लग रही है कि एसआरके वाली फील है मूवी में। तो अब देखते हैं कि इसका ट्रेलर कब रिलीज होता है। ट्रेलर रिलीज होगा, उस पर रिव्यू आ जाएगा, और आप मुझे बताएं कि आपको एसआरके की कौन सी मूवी उन दोनों में से अच्छी लगी है और इस मूवी से आपकी क्या उम्मीद है, और आपको एसआरके का लुक कैसा लगा है। और बताएं कि आपको एसआरके यार 58 के हो गए हैं, तो आई थिंक अब थोड़ा सा नहीं, इतनी एडिटिंग ना करवाएं। अब जवान में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने करवा लिया था, मैं यही देख रही थी, पठान में सही था, जवान में भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसमें भी हो गया है, 2 पहले मूवीज आई उसमें भी हो गया है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बॉलीवुड का ट्रेंड है। लेकिन टॉम क्रूज करते हैं मिशन इम्पॉसिबल, ब्रैड पिट मूवीज कर रहे हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मैंने मूवी देखी है डोंट लुक अप, उसमें वो जो बंदा है 60 साल का है, वो लग रहा है कि वो 60 साल का एक बंदा है और वो उस तरह की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, वो ये जवान नहीं दिखना चाह रहा है। लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत बड़ा नाम है यार, लेकिन अगर वो नहीं जवान लगना चाह रहा तो यार मैं एसआरके को कुछ नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती एसआरके को कुछ, जो करना है एसआरके कर सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है। बाकी आप लोग मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि और कौन सी मूवीज़ के ट्रेलर रिव्यू करूं। अच्छा, अभी ना एक नई मूवी आ रही है द लेडी किलर अर्जुन कपूर की, तो उसका बताएं कि अगर उसका रिव्यू आपको चाहिए तो आ जाएगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जवेरिया सिद्दीकी _JS, सारा स्मॉल में है, और आप मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।